आजकल सनातन का बड़ा जोर शोर चल रहा है। केंद्र में सरकार कुछ ऐसी बैठी हुई है जो अपने आप को सनातनी कहती है, और उस सरकार का संरक्षण जिन लोगों को प्राप्त है वो ये जोर लगा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गर्व से कहो हम सभी सनातनी हैं। लेकिन सनातन को जानना बड़ा कठिन काम है। वो कहते अपने आप को सनातनी है, लेकिन सनातन का उनको मतलब नहीं पता कि सनातन होता क्या है। यहाँ स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि धर्म एक होता है या अनेक होते हैं? जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि धर्म एक होता है, लेकिन बाकी जो स्कूल से आए हमारे बेटे और बेटियां हैं वो अभी कंफ्यूज हैं, उनको उत्तर नहीं सूझ रहा। क्योंकि बहुत सारे धर्म समाज में चलते हैं। कोई कहता है मैं तो मुस्लिम धर्म को मानता हूं, कोई कहता मैं तो जैन धर्म को फॉलो करता हूं, कोई कहता मैं तो बौद्ध को मानता हूं, कोई कहता मैं जीसस को मानता हूं। तो इस समाज में अनेक प्रकार के धर्म चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म शब्द को समझ लो। देखिए, धर्म दुनिया में एक ही होता है। मुसलमान का धर्म कोई अलग नहीं होता, क्रिश्चियन का धर्म कोई अलग नहीं होता, सबका धर्म एक ही है। अब ये जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये क्या है? ये धर्म नहीं हो सकते। सारे के सारे पंथ हैं, ये सारे के सारे मत हैं, ये सारे के सारे मजहब हैं। और आप इसमें अंतर कैसे करोगे? तो वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। धर्म और संप्रदाय, पंथ में अंतर करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि धर्म कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता। जितने भी मत मजहब संप्रदाय होते हैं ये व्यक्तियों के द्वारा चलाए गए होते हैं, गुरुओं के द्वारा चलाए गए होते हैं, लेकिन धर्म कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ये धर्म किसने चलाया और आप उस धर्म को चलाने वाले व्यक्ति का नाम बता दें, तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो धर्म कदापि नहीं हो सकता, वो पंथ होगा, वो मजहब होगा, वो संप्रदाय हो सकता है, लेकिन धर्म कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का कोई फाउंडर नहीं होता है। उदाहरण के लिए मेरा आपसे पहला प्रश्न है, इस्लाम किसने चलाया? क्या जवाब है आप लोगों के पास में? बोलिए। मोहम्मद ने चलाया। इसका मतलब ये धर्म नहीं है। जैन मत किसने चलाया? जैन धर्म किसने चलाया? बोलो। महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव जी ने चलाया। इसका मतलब ये धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म किसने चलाया? महात्मा गौतम बुद्ध ने। इसका मतलब ये भी धर्म नहीं है। अगर आप उस धर्म के फाउंडर का नाम बताते चले जाएंगे तो उसको धर्म से कट कर दो, ये धर्म नहीं है। मजहब हो सकता है, मत हो सकता है, पंथ हो सकता है। ईसाईयत किसने चलाई? ईसाई धर्म किसने चलाया? ईसा मसीह ने। इसका मतलब ये भी धर्म नहीं है। सनातन धर्म किसने चलाया? बोलो, जवाब दो। है आपके पास कोई उत्तर? अरे आप लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सनातन धर्म के फाउंडर का नाम बता सके? क्या भगवान कृष्ण ने चलाया था सनातन धर्म? क्या भगवान राम ने चलाया था? क्या ब्रह्मा जी ने चलाया था? क्या गौतम, कपिल, कणाद, ऋषवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद ने चलाया था? क्या यही धर्म है? जिस धर्म का आप फाउंडर नहीं बता सकते वही धर्म होता है। बाकी जिसका संस्थापक आप बता सकते हैं वो धर्म कदापि नहीं हो सकता। वो मत, मजहब और संप्रदाय होते हैं बच्चों। इसलिए दुनिया में केवल एक धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म, जो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित नहीं है। ये साक्षात परमपिता परमात्मा के द्वारा चलाया गया है। और धर्म एक होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बनाने वाला परमात्मा भी एक है, इसलिए उसके द्वारा प्रदत्त धर्म भी एक है। अब तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल बच्चों कि धर्म तो दुनिया में सनातन ही है। बाकी सनातन के अलावा जितने भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, ये सारे धर्म नहीं हो सकते। सारे के सारे मत, पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं। धर्म केवल एक है, क्योंकि धर्म कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता। धर्म का संस्थापक स्वयं परमपिता परमात्मा होता है। अच्छा, आपका धर्म ग्रंथ क्या है? इस धर्म को समझना है आपको। आपके सनातन धर्म का मूल क्या है?
बहुत अच्छा, आप लोग सब आर्य समाज से जुड़े इसलिए आप उत्तर दे पा रहे हैं, लेकिन मैं आज विशेष बात इन स्कूल के बच्चों से करना चाहता हूं। आज हम स्कूलों में जाकर के जब चर्चा करते हैं बच्चों के सामने कि बताओ आपके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता गुरुजी हनुमान चालीसा, कोई कहता भागवत, कोई कहता गीता जी, कोई कहता रामायण जी, कोई कहता महाभारत। हम इतने कंफ्यूज हो गए कि हमको अपने धर्म ग्रंथ का नाम नहीं पता। धर्म एक है तो धर्म ग्रंथ भी एक ही होगा। कान खोल करके बात को सुनिएगा। धर्म एक है तो धर्म को बनाने वाला एक होगा और धर्म ग्रंथ भी एक होगा। अनेक धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। धार्मिक ग्रंथ तो दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ केवल एक ही होगा। तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? वेद अखिलो धर्म मूलम। हमारे धर्म का मूल क्या है? वेद। वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। और धर्म की परिभाषा क्या है ये भी समझ लीजिए। हमारे ऋषि कहते हैं कि जो वेदानुकूल है वही धर्म है और वेद के विपरीत है वो अधर्म है। यानी वेद की आज्ञा का जीवन में पालन करना धार्मिक कहलाना है। धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति वेद की आज्ञा को जीवन में पालन करता है वो व्यक्ति धार्मिक है। याद रखिएगा, माथे पर तिलक लगाना धार्मिकता की पहचान नहीं बताई कहीं पर भी। लिंगम न धर्म लक्षणम। आजकल हम लोग बड़े भ्रमित हो रहे हैं। जिसने लाल कपड़े पहन लिए, जिसने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली, जिसने शरीर पर भस्म रमा ली और भी बहुत सारी कंठी मालाएं धारण कर ली, जो जटाजूत हो गया, जो भस्मीभूत हो गया, हम उसको बहुत बड़ा धार्मिक मानते हैं। अगर इन बाहर के चिन्हों को देख करके आप धार्मिक व्यक्ति की पहचान करोगे तो आप लोग धोखा खा जाओगे, गच्चा खा जाओगे, फंस जाओगे पाखंडियों के जाल में। इसलिए हमारे विद्वान ऋषि लोगों ने कहा लिंगम न धर्म लक्षणम। ये जो चिन्ह है ये धर्म के प्रतीक नहीं है, ये लक्षण नहीं है। धर्म तो अंदर की चीज है। और धर्म क्या है? हमारे ऋषि कहते हैं कि वेद की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है और वेद की आज्ञाओं के विपरीत जाना अधर्म है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सनातन धर्म का बेस क्या है? वेद। और वेद किसकी वाणी है? बोलिए, वेद को किसने बनाया? महर्षि वेद व्यास ने बनाया क्या? आज एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में चल रहा है और इसके अंदर देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी इस भ्रम के अंदर आ चुके हैं। और तो और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि वेद महर्षि वेद व्यास के बनाए गए हैं। आर्य समाज के संगठन को छोड़ करके दुनिया में विद्वान साधु संत महात्मा हैं, वो तो इस बात को कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, वेद ईश्वर ने बनाए हैं। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं में भी बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जिनको वेदों के ABCD का भी पता नहीं है, जो कहते हैं वेद समय समय पर ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कि हमारी वेद की ऋचाओं पर जिन ऋषियों का नाम अंकित होता है, तो हमारे बहुत सारे धर्मगुरु कहते हैं कि ये ऋचाएं इन्हीं ऋषि लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। कोई कहता वेद केवल 5000 साल पुराना ग्रंथ है, कोई कहता केवल 3000 साल पुराना ग्रंथ है। ऐसी स्थिति में सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं निवेदन आप लोगों के वेद बीच में कर रहा था कि वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे बच्चों। वेद साक्षात परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। जो सृष्टि की आदि में भगवान जो ज्ञान देते हैं उसको वेद कहते हैं। तो वेद अपौरुषेय है, वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेद को मानना ही धार्मिकता है। हमारा सनातन धर्म निकला है वेद से।